वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स का मतलब क्या है? जो आप स्ट्रेन और स्ट्रेस की हेल्प से, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की हेल्प से आप ड्राइव करते हो, कुछ कांस्टेंट होते हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में देखने वाले हैं और हम हुक्स लॉ भी देखेंगे। वैसे हुक्स लॉ, तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रेस। स्ट्रेस देखा था, स्ट्रेस को देखा नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। दो टाइप की स्ट्रेस होती थी, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितने टाइप की होती थी? दो टाइप की फिर से होती थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अगर आपका फोर्स ये क्या होता था, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ई। अगर मेरा जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो कंप्रेसिव है, मतलब किस नेचर का है, जैसे मान लो इस तरह का है एफ, या फिर चलो इधर बना देता हूं। अगर ये फोर्स इस तरह का है तो मेरी स्ट्रेस होगी कंप्रेसिव, और अगर मेरा फोर्स इस तरह का है तो मेरी होगी टेंसाइल। यही होता था। यस सर। यस सर। सिमिलरली शेयर स्ट्रेस में क्या होता था, जैसे मेरा अगर मेरा फोर्स इस तरह का है, मतलब चिपका हुआ शेयरिंग टाइप का है, शेयरिंग टाइप का है, तो मेरा सिग्मा, फॉर्मूला वही होता था शेयर स्ट्रेस, या फिर टाउ से बोलते हैं वैसे इसको, टाउ एस इक्वल टू एफ एस अपॉन ए। तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक चीज और देखी थी हमने लास्ट क्लास में, स्ट्रेन। स्ट्रेन भी तीन टाइप की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या थी? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या थी? चेंज इन वॉल्यूम चेंज अपॉन इन वॉल्यूम ओरिजिनल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल का वॉल्यूम। वॉल्यूम। शेयर स्ट्रेन क्या थी? शेयर स्ट्रेन क्या थी? आपको याद हो थीटा, थीटा इज इक्वल टेन टू थीटा एक्स। लेते थे ना हम, थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। जो दोनों पैरेलल सरफेसेस के बीच में जो स्लाइड हो रहा था, वो वाला लेंथ डेल्टा एल। अच्छा, टेंसाइल कब होती थी ये? जब आपका फोर्स टेंसाइल नेचर का हो। टेंसाइल का मतलब है कि आपका खींच रहा हो बाहर की तरफ, इस तरह का फोर्स हो, तो जो स्ट्रेन आएगी वो क्या होगी? टेंसाइल स्ट्रेन होगी। और अगर मेरा भाई चेंज इन लेंथ तो इसमें भी होगा ना, कंप्रेसिव में होगा कि नहीं? ये भी चेंज यस इन लेंथ सर। करेगी, ये यस इंक्रीज सर। करेगी, ये डिक्रीज करेगी, इतना ही फर्क होगा। ठीक है, तो ये अपन क्लास लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ डिपेंड्स ऑन, हुक्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है? ठीक है, इलास्टिक लिमिट पहले समझते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अपने मोबाइल का कवर निकालता हूँ, इससे थोड़ा सा अपन लोग समझेंगे कि क्या होती है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, देखो जैसे कि ये कवर है, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, मान लो इसकी लेंथ बहुत कम बढ़ रही है लेकिन बहुत कम बढ़ रही है, क्योंकि मेरा फोर्स बहुत कम है। लेकिन अगर मैं इसको जेसीबी से खिंचवा दूं दोनों साइड से, मान लो बहुत एक, चलो जेसीबी छोड़ो, एक डोले शोले वाला बंदा है, एक ने इधर से पकड़ लिया, एक ने इधर से पकड़ा, बहुत ज्यादा तेजी से खींच दिया, तो क्या इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? नो नो सर। सर। नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अभी 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 आते हैं आपके पॉइंट। देखो वो लेंथ, चलो इसको थोड़ा सा आपका स्ट्रेच दिख नहीं रहा है, एक्चुअली में लेंथ बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको फील नहीं है। तो हम बात करते हैं कि मान लो रबड़ ली मैंने, रबड़ ली, थोड़ी सी रबड़, रबड़ तो स्ट्रेच होते हुए देखी है आपने। यस सर। यस सर। तो हमने रबड़ ली, तो रबड़ में हमने देखा कि थोड़ी सी हमने स्ट्रेच की, हमने थोड़ी सी स्ट्रेच की, तो जैसे ही हमने छोड़ा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। यस आती है? सर। अगर हम मान लो इतनी बड़ी सी रबड़ थी, हमने इतना छोड़ा किया, छोड़ा, स्ट्रेच अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। लेकिन हम उसी रबड़ को इतना खींच रहे हैं, मान लो बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, तो क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाएगी? नो सर। नो सर। नहीं नो सर। पाएगी। देखो वो लिमिट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो लिमिट, जब तक वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए,
जब तक वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए उस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या दोबारा समझे? दोबारा 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 देखते हैं एक बार फिर से। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचा, वो खींचे जा रहा हूं मैं, मैंने एक लिमिट मान लो 1 mm खींचा, पहले 1 mm लेंथ इंक्रीज हुई, छोड़ा मैंने, अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। 2 mm खींचा, फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। 3 mm खींचा, फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। मैंने 3.1 mm खींचा, अब वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रही है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये चीज हम पढ़ेंगे कल की क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। किसमें? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। लेकिन हमें फिर ये भी तो जानना पड़ेगा इलास्टिक लिमिट कब तक बोले? जो 3 mm का डिफॉर्मेशन हुआ था जब तक मैं छोड़ू अपनी ओरिजिनल शेप में आ रही थी वापस, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो कितने mm तक इलास्टिक लिमिट थी? 3 mm। 3.11 उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट। तो समझ में आई इलास्टिक लिमिट किसको बोलते हैं? यस सर Yes, sir. तो देखो अभी Yes, sir. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। तो हमारा ये देखो, जैसे माना कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है कोई छोटा सा, और उसको हम इधर खींच रहे हैं, ये फिक्स है मेरा, ये फिक्स है, ये फिक्स कर दिया, इसको मैं इधर खींच रहा हूं, जैसे ही छोड़ रहा हूं अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस लेंथ से अगर ज्यादा खींच दिया तो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखोगे, ये पॉइंट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, वापस आ। मतलब जितना आप स्ट्रेस बढ़ाओगे, भाई फोर्स बढ़ रहा है, अगर मेरा फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, तो क्या मेरा स्ट्रेस भी बढ़ेगा? क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, एरिया मेरा कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है ना, एरिया कांस्टेंट है, फोर्स बढ़ेगा तो मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा। जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे आपका स्ट्रेन भी बढ़ेगा। जैसे देखो आप स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, देखो इस पॉइंट पे कितना है स्ट्रेन, इस पॉइंट पे इतना है, इस पॉइंट पे इतना है, इस पॉइंट पे इतना है, इस पे इतना, इतना, इस पे इतना। तो बोलता है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा स्ट्रेन भी बढ़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पे। ये बोलते थे मेरे हुक बाबा, हुक हुक बाबा बोलते थे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप देख रहे हो, ये क्या होता है फिर? ये स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। भी हम आगे पढ़ेंगे वैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। इसी को हम यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, जवान मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, इसी को हम यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। कहीं कहीं इसको यंग्स मॉडुलस की वजह से वाई से शो करते हैं, कहीं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से ई से शो करते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, बहरूपिया है ये। कभी कभी यंग मॉडुलस बोल देते हैं इसको, कभी कभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी किसी बुक में तो चैप्टर ही इलास्टिसिटी के नाम से होता है। जैसे अगर आप डीसी पांडे पढ़ोगे, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स नहीं है, उसमें इलास्टिसिटी के नाम से चैप्टर है। बात समझ में आई? तो कहीं कहीं ई से शो करता है, कहीं कहीं वाई से शो करता है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, चैप्टर नेम की बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो समझ में आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? अभी हम आगे देखेंगे हुक्स लॉ, समझ में आया कि नहीं आया हुक्स लॉ? ठीक है, अब हम आते हैं यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है भाई? जैसे मान लो कि मैंने किसी एक वायर को या किसी रॉड को किसी अपर उससे फिक्स कर दिया। अब उस पर मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई किया हमने। एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद में उस वायर में स्ट्रेच हुआ, वायर की लेंथ बड़ी 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 बड़ी, यहां तक वायर आ गया, उस पर एफ फोर्स अप्लाइड है। अभी भी इनिशियल लेंथ थी उसकी एल, और फाइनल लेंथ जो बड़ी हुई लेंथ है वो हो गई डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब है कि इतना लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर मैं बोलूं कि ये लेंथ मान लो मेरी कैपिटल एल है, कैपिटल एल है, तो डेल्टा एल क्या होगी? स्मॉल एल एल माइनस के स्मॉल एल। भाई कैपिटल डेल्टा एल क्या होगी? कैपिटल एल में से स्मॉल एल माइनस कर दूं, ये होगी डेल्टा एल। तो ये क्या बोलता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती थी भाई? नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती थी? नॉर्मल स्ट्रेस Force upon area. फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती, स्ट्रेन क्या होती थी? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई Change in ओरिजिनल length लेंथ, यानी upon कि original डेल्टा length. एल बाई एल।
होता था कि नहीं? Yes, sir. Yes, हमने sir. यहाँ से क्या किया, एरिया को लिख दिया, ये सर्कुलर सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख दिया, डेल्टा एल बाई एल। तो ये जो है ये नीचे आ गया और एल एक ऊपर पहुंच गया, तो हमारा ई का वाई का फॉर्मूला बना एफ एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। और इस फॉर्मूले को जनरली हम लिखते हैं वाई इक्वल टू, हम डेल्टा एल के टर्म में बात करते हैं वैसे। और देखो ई जो है ना, वाई जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मेरा ई और वाई, ई बोलो या वाई बोलो एक ही बात है, वाई मेरा चेंज हो सकता है। लेकिन अगर सेम मटेरियल है तो ये, अगर मान लो कि मैं बोलूं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आयरन, तो आयरन के लिए सेम होगा, स्टील के लिए सेम होगा, कोबाल्ट के लिए सेम होगा, निकेल के लिए सेम होगा, लकड़ी के लिए सेम होगा। तो ये फिक्स वैल्यू होती है, मटेरियल पे डिपेंड करता है ये, इस पे डिपेंड नहीं करता कि कोई रॉड है, कोई मान लो ग्लास बना हुआ है स्टील का, चाहे रॉड बना लो चाहे स्टील का ग्लास बना लो, उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का सेम। सारी बात समझो, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है वाई। तो हम इसको डेल्टा एल के टर्म में अगर लिखें, ये सबसे जो फेमस फॉर्मूला है, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, दिस इज द फेमस फॉर्मूला। ये सबसे ज्यादा फेमस होता है, ये ज्यादातर आपको ये देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि एफ क्या, वाई क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ज्यादातर 90% क्वेश्चंस में वाई दिया होता है आपको। तो हमें डेल्टा एल पूछा होता है या कुछ और पूछा होता है, लेकिन डेल्टा एल के टर्म में फॉर्मूला, लेकिन आप इस टर्म में याद करना चाहते हो इसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो यंग्स मॉडुलस क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे, जरा ये क्वेश्चन करके बता दो मेरे को फास्ट। हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ये हलवा है, एक कटोरी हलवा रखा हुआ है आपके सामने, खा लो इसको एक बार फास्ट, खाओ भाई। डिटरमाइन द elongation ऑफ स्टील बार 1 mm लेंथ है, करो भाई। आया आंसर किसी का? आया आंसर? डिटरमाइन द elongation ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया कितना है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है आपको, सब्जेक्टिव पुलिंग फोर्स दे रखा है 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन, और वाई की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको पूछा क्या है, चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू पूछी है। चारों चीजें दी हुई हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू डालो और आंसर। $0.5 mm.
0.5 mm. Okay, we are waiting for this. Okay, आरुषि का आंसर आया है 0.5. हाँ शिवम बेटा आंसर बताओ. 0.5 into 10 raised to power minus 3. मीटर में आया होगा आपका आंसर, है ना? ठीक है, ठीक है, Yes, करेक्ट है, sir. करेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर. ठीक है, अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ द स्टील बार ऑफ लेंथ. लेंथ कितना दे रखा है? एल आपको दे रखा है 1 मीटर. ए कितना दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड पुलिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एफ दे रखा है आपको कितना? 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन. और वाई दे रखा है आपको क्लियरली. आपको पूछा क्या? डेल्टा एल पूछा है. डेल्टा एल क्या होता है मेरा? एफ एल बाई ए वाई. एफ क्या है मेरा? 1.5 इंटू 10⁴. एल मेरा 1 है. ए कितना है? 1.5 इंटू 10⁻. देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब 1 सेंटीमीटर मेरा होता है 100 मीटर. सॉरी, उल्टा कर दिया. 1 मीटर होता है मेरा 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर करना है, तो इसको इधर भेज दो. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? Yes, sir. या क्या कर दूंगा? -4 कर दूंगा. -4 इंटू वाई कितना है मेरा? 2 इंटू 10⁻11. तो देखो 1.5 से तो 1.5 कट गया. ठीक है, अब देखो आपका क्या हो रहा है, ये 4 है, पावर माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10⁻, देखो प्लस का 4. ठीक है, ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का 4. ये 11 प्लस का, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 11 डिवाइडेड बाई क्या? 2 है ये नीचे. जरा देखो क्या आ रहा है, 10⁻8. ये 11 है, कितना बचा? 10⁻⁻ के 3. 3. इसको 1 इंटू 10⁻⁻3 लिख दूं. Yes, Right. sir. तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻�3 मीटर. मुझे एमएम में चाहिए, तो क्या होगा? 0.5 mm इज योर करेक्ट आंसर. आलोचन का. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब हम आते हैं बल्क मॉडुलस पे. बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पानी में गिरा हुआ है, या किसी ऑब्जेक्ट पे पूरे वॉल्यूम पे प्रेशर डालूं, पूरे वॉल्यूम पे प्रेशर डालूं, तो वो कितना कंप्रेस होने का अपोज कर पाएगा, कितना कंप्रेस होने का अपोज कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. क्या होता है? Normal stress upon volume वॉल्यूमेट्रिक strain. प्रेशर की यूनिट और नॉर्मल स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है. तो देखो यहाँ Yes, पे sir. एक्चुअली में प्रेशर के टर्म में फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है इसमें. तो हम नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोल देते हैं. प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा वी ओवर वी. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ये क्या है? बी के इक्वल है, इक्वल टू बी. इसको बी बोलते हैं ना. तो यहां से अगर आप देखोगे तो मेरा आ रहा है, इस बी को ऊपर भेज दूं,
और एक्चुअली में ये माइनस का होता है। माइनस के क्यों होता है यहाँ? माइनस के क्यों होता है? क्योंकि मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। भाई बाहर से अगर फोर्स लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज ही होगा ना, इंक्रीज तो होने से रहा। तो बी हमारा यहां से क्या हो जाता है? माइनस के पी वी ओवर डेल्टा वी, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। आ रही बात समझ में? जहां पे v क्या है? आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है। डेल्टा v क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। और उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोले हम पास्कल। बल्क कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस का क्या मतलब बच्चा? देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि आरुषि के ऊपर मैंने 20 किलो वजन रखा। आरुषि में आरुषि 10 mm नीचे की तरफ झुक गई। अरे वजन रख दिया सर ने। सिमिलरली मैंने क्या किया? आकांक्षा के ऊपर भी 20 किलो वजन रखा। आकांक्षा क्या हुई? 20 सेंटीमीटर, 20 mm नीचे की तरफ झुक गई। मतलब ऐसे ऐसे झुक गई नीचे की तरफ 20 mm, वजन की, वेट की वजह से। तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी जाता है? वो सॉरी, बल्क मॉडुलस किसका जाता है? आरुषि का। क्यों? क्योंकि सेम फोर्स पे आरुषि कम कंप्रेस हो रही है और आकांक्षा ज्यादा कंप्रेस हो रही है। तो आरुषि का बल्क मॉडुलस मतलब कंप्रेस होने को कितना अपोज कर पा रहा है। आरुषि ज्यादा अपोज कर रही है ना? ये सर नो? Yes, Yes, sir. sir. और अच्छा, अगर आरुषि का बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। सिमिलरली आकांक्षा का बल्क मॉडुलस कम है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी उल्टी है, बल्क मॉडुलस की उल्टी है कंप्रेसिबिलिटी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी रिजिडिटी मॉडुलस, या फिर हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, या फिर हम इसको एक और बोल देते हैं कि शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस क्या? मान लो यहां से कोई फोर्स लगाया है मैंने। ये डायग्राम हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, देख चुके हैं कि नहीं? ये वाली साइड मान लो फिक्स है। तो ये क्या करता है? थोड़ा सा ऊपर वाला सरफेस स्लाइड कर जाता है। तो हमने, आपको याद हो, हमने यहां से टेन थीटा लिया था। टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला एंगल अगर में थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। अब ये जो एंगल होता है ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो हम इसको थीटा के इक्वल रख देते थे, डेल्टा एल ओवर एल। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं शेयर स्ट्रेन को। Yes, sir. और शेयर स्ट्रेस क्या होता है? एफ एस अपॉन ये वाला एरिया, शेयर्ड एरिया, जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड एरिया, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड एरिया। शेयर स्ट्रेस होता है शेयर फोर्स डिवाइडेड बाई शेयर्ड एरिया। तो शेयर फोर्स हमारा एफ है, और एरिया क्या है? माना कि ये वाला जो एरिया है वो ए है, डिवाइडेड बाई शेयर स्ट्रेन क्या है मेरा? थीटा है। थीटा को क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एल अपॉन एल। तो एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए को, ए मेरा नीचे आ गया भाई, एफ एफ ऊपर रह गया, ए नीचे आ गया, इंटू थीटा। थीटा को दिया डेल्टा एल अपॉन एल। तो एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल मेरा फॉर्मूला आ गया जी का। बोलो चमका जी का फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये सारी क्वांटिटीज उसकी गिवन है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये मेरा है 2020 का पीवाईक्यू। बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है। आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन करेंगे हम, जितने भी इन टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक आए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, इन तीनों चारों क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब जरा जरा करो जल्दी, फास्ट करो भाई, क्वेश्चन करो। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो लगाओ और हो जाएगा क्वेश्चन, गारंटीड।
Option 2. Sir, हैंड आप रेज mute करके हो. वेट करो बेटा, हैंड रेज करके वेट करो, वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। ओके शिवोम आंसर बताओ बेटा, शिवोम। Option B. ओके अंशिका। Sir, option C. शी आ रहा है वंशिका का। वीना। Option B. आरुषि। Option B. ओके द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए। लेंथ उसने दे रखी है कितनी, एल है, एरिया ए है, हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट, माना कि किसी फिक्स सपोर्ट से हैंग कर रहा है। ये आपका वायर है, इससे हैंग कर रहा है। द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1, माना कि इससे कोई मास टांगा था हमने, कैपिटल है। अब इस मास की वजह से इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गई इतनी, और ये आपका मास अभी भी टका। पहली लेंथ थी इसकी L, अब इसकी लेंथ हो गई टोटल फाइनल L1। तो उसने पूछा एक्सप्रेशन फॉर ई, ई या फिर बोलो वाई, वाई के लिए एक्सप्रेशन उसने पूछा है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरा मास mg है तो इसके ऊपर, इसके ऊपर वेट कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ, फोर्स कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ, क्या मैं फोर्स बोल दूं mg लग रहा होगा, क्योंकि Yes, मास है, sir. वो Yes, अपने sir. वेट के इक्वल फोर्स Yes, लगाएगा। sir. अब मेरे को फोर्स पता चल गया, फोर्स पता चल गया तो क्या मैं स्ट्रेस बता सकता हूँ इसके ऊपर, स्ट्रेस क्या होगी, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए मतलब एम जी अपॉन ए होगी, स्ट्रेस होगी कि नहीं। Yes, sir. ठीक Yes, sir. है स्ट्रेस पता चल गई, क्या मैं स्ट्रेन बता सकता हूँ इसके ऊपर, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, क्या यही होगी। ये हम Yes, sir. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एल क्या है मेरा, क्या डेल्टा एल को मैं बोलूं L1 माइनस के एल, बोलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. L1 माइनस के एल, डेल्टा एल हो गया मेरा और कैपिटल एल। अब मेरे को क्या चाहिए, अपन को चाहिए ई वाई की वैल्यू। नाउ वाई क्या होता है मेरा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस हमने निकाल दिया mg अपॉन ए डिवाइडेड बाई, स्ट्रेन क्या है, L1 माइनस के एल डिवाइडेड बाई एल, L1 माइनस के एल डिवाइडेड बाई एल। अब देखो जरा, ये एल ऊपर पहुंच जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू L1 माइनस के एल होगा। दिस Yes, इज Yes, योर sir. करेक्ट आंसर, yes, sir. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. सेम टू सेम ये क्वेश्चन करो जरा, नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है।
जीना बेटा आंसर बताओ। Option C 9F. ओके, शिवू, Sir, option D. ऋषि, Sir, option C. अंशिका। Sir, option C. ओके, लेट्स सी द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वैसे। अब देखते हैं, पर अपन करते हैं। टू वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। देखो सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, मतलब उसने क्या बोल दिया, ई मेरा क्या है दोनों के लिए, ई बोल दो या वाई बोल दो, चलो वाई क्या है दोनों के लिए, सेम है। दो वायर है दोनों के लिए वाई सेम है भाई, ठीक है। द फर्स्ट वायर, अब अच्छा इधर लिख लेते हैं हम फर्स्ट वायर, इधर लिख लेते हैं सेकेंड वायर। फर्स्ट वायर के लिए डाटा इधर लिखेंगे, सेकंड के लिए इधर लिखेंगे। फर्स्ट वायर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, फर्स्ट वायर का एरिया ए है, एंड द सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a, मतलब सेकंड वायर का एरिया 3a है। बोलो ठीक है भाई। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा एल का, ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ, एफ फोर्स अप्लाई किया है इसने, ठीक है। हाउ मच force is needed to stretch the second wire by the same amount, amount सेम है, मतलब डेल्टा एल ही इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन उसने फोर्स के लिए पूछा है क्या होगा, यानी कि F2 बोल दो चाहे इसको। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एरिया डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम सेम है, एरिया डिफरेंट है वॉल्यूम सेम है। तो अपन को फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा सही से बना देता हूं, ठीक है। अपन को फॉर्मूला बताओ, मेरे को फॉर्मूला था हमारा कौन सा वाला, इसको लेते हैं। हमारा फॉर्मूला था क्या, डेल्टा एल इक्वल टू क्या था भाई, डेल्टा एल क्या था, एफ एल अपॉन ए ई था, ए वाई, चलो ए वाई था कि नहीं था, बोलो। Yes, sir. Yes. अब हमको अपन को पता है वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. देखो एरिया में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एरिया को तो हमें रखना है। लेंथ, इसमें कहीं भी लेंथ की जिक्र इसने नहीं की है, लेंथ की चर्चा कहीं भी किसी भी वायर के बारे में नहीं की है, तो हम इसमें से लेंथ को गायब कर देते हैं। तो एल इक्वल टू क्या, मैं वी अपॉन ए पुट कर दूं, इसमें कर सकता हूं वी अपॉन ए पुट। Yes, sir. हमने यहाँ पे क्या किया, एफ इंटू यहाँ पे वी अपॉन ए पहले से था, ए एक और आ गया और वाई आ गया, तो मेरा डेल्टा एल क्या आ रहा है, एफ वी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, अब मैं sir. दोनों वायर के लिए चेक करूं, अगर मैं दोनों वायर के लिए देखूं तो डेल्टा एल मेरा सेम है दोनों में। अच्छा डेल्टा एल सेम है, मेरा एफ और ए में कन्वर्जन है, तो हम क्या करते हैं, एफ एफ का टर्म निकाल लेते हैं, एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। एफ की वैल्यू आएगी डेल्टा एल ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई वी, क्या यही आएगी? Yes, sir. अब देखो जरा, अब हमें हमें निकालिए प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी निकालें। अच्छा ठीक है चलो, प्रोपोर्शनैलिटी से पिछले वाले बच्चे कंफ्यूज रहे थे, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट वायर देखते हैं, चलो फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर के लिए यही, अब हम ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट वायर के लिए अप्लाई करेंगे। फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, एफ अप्लाई कर रहा है भाई, फर्स्ट वायर एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। चलो कलर अलग ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, डेल्टा एल क्या है, मतलब चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल है, डेल्टा एल रखो, ठीक है भाई, इनटू एरिया कितना है, एरिया उसका ए है, ए ही रखो, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, इनटू वाई दोनों के लिए सेम है, वाई वाई रहने दो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम तो दोनों का सेम है भाई, इसका भी वॉल्यूम वी है और इसका भी वॉल्यूम वी है, तो वॉल्यूम तो सेम है। तो ये मेरा फर्स्ट वायर के लिए हो गया। फॉर सेकंड वायर सिमिलरली, सेकंड वायर की बात करूं तो अब सेकंड वायर में फोर्स कितना है, F2 है, फोर्स F2 माना है ना हमने, माना है कि नहीं? Yes, sir. तो
F2 फोर्स माना है, ठीक Yes, है। sir. चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है भाई, इनटू यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है, एरिया क्या है इसमें 3a है, 3A. ए स्क्वायर मतलब 3a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. एक ही जगह पे 3a पुट करोगे तो 9a स्क्वायर होगा। y हमारा सेम है दोनों में क्योंकि सेम मटेरियल के बने हुए हैं, और v मेरा सेम है क्योंकि वॉल्यूम सेम दिया हुआ है। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को भाई, कोई दुविधा? No, sir. Sir. अब जरा देखो, अब करो डिवाइड इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या है मेरा, एफ अपॉन इधर क्या है F2 इक्वल टू, इधर देखो डेल्टा एल ई स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इंटू 9a स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई वी। कोई दिक्कत किसी को? वैल्यू पुट No, कर दी sir. मैंने। अब देखो v से v मर गया, y से y मर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर मर गया, डेल्टा एल से डेल्टा एल मर गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1/9 बचा। देखो 9 बचा ना यहाँ पे, 1/9 बचा। तो हमारा F2 निकाल, तो F/F2 मेरा बच रहा है 1/9। तो यहां से देखो F2 को इधर ले जाओ, 9 इधर आ जाएगा, तो F2 इक्वल टू क्या आ गया, 9F। दिस इज योर राइट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. अब देखो इसका एक शॉर्टकट और है, किससे बता दूं, ब्लैक से बता दो। यहां से क्या मैं दोनों वायर के लिए डेल्टा एल सेम है, वाई सेम है और वी सेम है, क्या मैं बोल दूं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है? दोनों वायर के लिए देखो डेल्टा एल सेम है, वाई सेम है, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, वॉल्यूम भी सेम है, क्वेश्चन बोला है सेम वॉल्यूम बोला है, तीनों चीजें सेम है, तो बाद में कट भी जाएंगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरा अप्लाइड फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, आ रहा है Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. तो Yes, देखो sir. अब यहां से मैं करूंगा, अगर F1 डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू होगा मेरा A1/A2 का होल स्क्वायर। A1 क्या है मेरा, A, A2 क्या है मेरा 3A, तो A से A कैंसिल हो गया, स्क्वायर था ना, तो F1 क्या है मेरा F, F2 क्या है मेरा F2, तो ये क्या 1/9, तो मेरा F2 कितना आ जाएगा, ये 9 इधर गया, F2 इधर गया, 9F, ये मेरा शॉर्टकट था। दोनों मेथड आपको बता दिए मैंने, जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड को अप्लाई कर दो। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल spherical object is B. If it is subjected to a uniform pressure P, then fractional decrease in radius पूछा है। करो भाई।
आया किसी का आंसर? चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बल्क मॉडुलस, पहले तो ये बताओ बल्क मॉडुलस बी का फॉर्मूला क्या आपको पता है? बी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी होता था, यस और नो? Yes, sir. तो क्या मैं यहां से डेल्टा वी अपॉन वी बोल सकता हूँ, इसको इधर ले जाओ, पी अपॉन वी, इसको इक्वेशन बनवा दे। Yes, sir. ठीक है, ये तो बात सबको क्लियर होगी आई थिंक। अब अपन एक बात बताओ, हमको पता था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, होता है कि नहीं? Yes, sir. अब वो पुरानी यादें याद करो, जो एरर वाला कंसेप्ट। एरर में क्या होता था, हमें अगर किसी की एरर निकाली, फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, तो इस कांस्टेंट को भूल के क्या इसको एरर के फॉर्म में डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू पावर आगे आ जाती थी इनटू डेल्टा आर ओवर आर लिखते थे। कौन सा कंसेप्ट इन एरर चेक? लेकिन नहीं था ये कंसेप्ट, Yes, sir. याद करो, कोई नहीं याद है। अब हमें क्या पूछा? फ्रैक्शनल डिक्रीज। देखो ऐसे एक्चुअली में यहाँ पे माइनस होता है, चलो माइनस ले ही लो, माइनस होता है, माइनस ले ही लो। तो डेल्टा वी ओवर वी की जगह पे क्या माइनस के पी अपॉन बी लिख सकता हूं यहां से? तो हमने क्या किया, माइनस के पी अपॉन बी इक्वल टू आ गया 3 डेल्टा आर ओवर आर। अब हमें चाहिए क्या? डेल्टा आर ओवर आर चाहिए एक्चुअली में, तो डेल्टा आर ओवर आर क्या आ गया? माइनस के 3, सॉरी 3 नीचे आएगा, माइनस के पी अपॉन 3 बी। और यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है? ओनली माइनस बता रहा है डिक्रीज, डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब उसने क्या दिया है? डिक्रीज पहले से ले रखा है उसने। अगर डिक्रीज पहले से ले रखा है तो उसने पूछा है, मान लो मैग्नीट्यूड, डेल्टा आर ओवर आर इक्वल टू पी अपॉन 3b। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका, कैसे हुआ है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बता दो मेरे को एक बार, क्या क्या पढ़ा? Hooke's law, हुक्स लॉ पढ़ा है, Young's modulus, Of हुक्स यंग्स elasticity. मॉडुलस वाई पढ़ा है, मतलब यंग्स मॉडुलस मतलब वाई पढ़ा है, बी पढ़ा है एंड Young's जी पढ़ा है। modulus, G. ये तीनों चीजें पढ़ी हैं। और उसके Yes, बाद sir. में क्या किया था हमने? Questions. Questions. क्वेश्चंस किए। कोई डाउट? No, No, sir. sir. ओके, और क्लियर है। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे, और इसीलिए आप थोड़ा सा इसको हुक्स लॉ उसका उसमें यूज होगा, तो पढ़ के आइएगा। तो आज ये देखो 4 क्वेश्चन ये होमवर्क के हैं, और 4 क्वेश्चन ये, 8 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, 8 क्वेश्चन करना है आपको। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में परसों। परसों ही है ना? Yes, Yes, sir. sir. वेडनेसडे को, वेडनेसडे को मिलते हैं फिर, ठीक है।